Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I welcome all of you in this wonderful technical analysis video जहां पे हम आज सीमेंट सेक्टर के एक स्टॉक ACPL अटक सीमेंट पाकिस्तान को टेक्निकली एनालाइज करेंगे और देखेंगे कि उसमें कौन सी ट्रेड अपॉर्चुनिटी जो है उसको हम अवेल कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम उसके चार्ट पे चलते हैं और चार्ट पे उसके प्राइस एक्शन को स्टडी करते हैं और देखते हैं कि प्राइस एक्शन हमें क्या बताता है। तो हम बड़ा टाइम फ्रेम ओपन करेंगे, वीकली टाइम फ्रेम ओपन करेंगे। वीकली टाइम फ्रेम ओपन करने के बाद हम देखते हैं कि मार्केट इस वक्त बड़े टाइम फ्रेम पे अभी तक डाउन ट्रेंड के अंदर ही परफॉर्म कर रही है और आप देख सकते हैं कि एक ट्रेंड लाइन से मार्केट जो है वो रेजिस्टेंस ले रही है और अभी उस ट्रेंड लाइन के बिल्कुल करीब में जाके मार्केट जो है वो वीकली टाइम फ्रेम पे कंसोलिडेट कर रही है। अगर आप रीसेंट प्राइस एक्शन की बात करते हैं तो इसमें हमें पता चलता है कि मार्केट ने एक कप एंड हैंडल जैसी फॉर्मेशन जो है उसको बना रखा है और अब मई के महीने से लेके अब तक इवन जो ये रीसेंट जो अभी आपकी जो ऑनगोइंग जो बुल मूव एक चल रही है उसके अंदर भी स्टॉक ने कोई एक्सटेंसिव किस्म की परफॉर्मेंस नहीं दी है। स्टॉक ने एक रेंज के अंदर ही अपने आप को कैद किया हुआ और उसी रेंज में जिस रेंज का जो टॉप है वो हमारे पास बनता है 97 रुपीज़ का और बॉटम 77 रुपीज़ का बनता है। इसी के अंदर मार्केट जो है वो ट्रेड कर रही है। तो ये रेंज जो है ये टोटल 20 रुपीज़ की रेंज बनती है। तो अब हम इसके ट्रेड प्लान को डिस्कस कर लेते हैं। तो ट्रेड प्लान जैसा कि आपको मार्केट की फॉर्मेशन का पता चल गया कि मार्केट एक रेंज के अंदर परफॉर्म कर रही है बड़े टाइम फ्रेम के ऊपर वीकली टाइम फ्रेम पे। जिस रेंज का जो टॉप है वो हमारे पास 97 रुपीज़ का है और उसका बॉटम जो है वो 76 रुपीज़ पे बनता है। अब मार्केट जब भी कभी इस रेंज से ऊपर ब्रेकआउट देती है तो हमें इसको बाई करना चाहिए और आपका जो पहला जो टारगेट बनेगा, जो जो लोग भी इसको होल्ड करना चाहें मीडियम टर्म के लिए, ये उनके लिए ये टारगेट है कि ये स्टॉक जो है 142 रुपीज़ तक जा सकता है। और अगर आपको ब्रेकआउट पे बाई नहीं करना है तो मेरे ख्याल में हम आसानी के साथ इसको जब ये सपोर्ट लेवल पे आता है, यहाँ पे आपको एक अच्छी कैंडल देखने को मिलती है तो आप इसको यहाँ पे बाई कर लेना। और जो स्विंग ट्रेडर्स हैं वो 97 रुपीज़ तक भी अपना टारगेट जो है या 94 रुपीज़ तक भी अपना टारगेट बुक कर सकते हैं, जबकि जो पोजीशन को होल्ड करना चाहेंगे वो लोग जो हैं वो इसको लंबे टाइम के लिए भी होल्ड कर सकते हैं। वैसे अगर हम बात करें तो हमारे जो डिफरेंट ब्रोकर्स हैं उन लोगों ने भी इसका जो टारगेट है वो 160 रुपीज़ का जो टारगेट है वो उन लोगों ने मेंशन कर रखा है। और अगर हम इसको चेक करते हैं ट्रेडिंग व्यू की वेबसाइट के ऊपर तो यहाँ पे भी आपको देखें तो आपको एक जो एवरेज टारगेट मिल रहा है वो 154 रुपीज़ का है और हायर टारगेट उनका भी जो है वो भी 160 रुपीज़ का है। तो हम ऑन द सेफर साइड जो है हम इसको 142 कंसिडर करते हैं। अब देखें, अब हम सिंपली ये तो नहीं कर सकते कि भाई ब्रोकर्स ने कह दिया तो हम इसको बाई कर लें। बाइंग करने के लिए आपके पास एक प्लान होना चाहिए और वो प्लान मैंने आप लोगों को बता दिया है कि आपने इसको कहाँ पे बाई करना है। ठीक है? अगर आप ब्रेकआउट पे भी बाई करते हैं तो फिर भी आप एक अच्छी मूव जो है वो कैप्चर कर सकते हैं जो लगभग आपको 45% का गेन दे सकती है। और अगर कोई बंदा सपोर्ट लेवल से बाई करके इसको होल्ड करेगा तो उसके लिए गेन जो है ऑलमोस्ट डबल हो जाएगा और उसका गेन 83% का गेन इसमें जो है वो लिया जा सकता है। अब अगर इसकी कुछ ईपीएस की बात करें तो ईपीएस में आप देख लेना, एनुअल ईपीएस को हम चेक कर लेते हैं तो ये इसकी एस्टिमेट्स जो हैं ट्रेडिंग व्यू पे भी आपको मिल सकते हैं, ब्रोकर्स की वेबसाइट्स पे भी मिल जाएंगे आपको। तो ये यहाँ पे देख लें, इसकी जो रिपोर्टेड ईपीएस है 2023 का जो फाइनेंशियल ईयर था उसमें 11 रुपीज़ की है, उसके बाद 24 का एक मैसिव इंक्रीज जो है वो दिखा रहा है। उसके अलावा इसका मैंने एक जो इसकी एनुअल रिपोर्ट है उसमें से मैंने इसकी ये कंपैरिजन शीट निकाली थी। तो इसमें आप ये देख सकते हैं कि जो हमारे पास जो 2022 और 2023 है उसके अंदर एक अच्छा खासा इसके रेवेन्यू के अंदर भी आप देखें तो आपको एक हेल्दी इंक्रीज मिलता है 24% का। और प्रॉफिट को देखते हैं तो 35% उसमें इंक्रीज आया है। एक और शीट मैं आपको दिखाता हूँ इसके अंदर। तो ये भी एक कंपैरिजन ही है, इसमें आप ईपीएस को स्पेशली देख लें। आप देखते हैं कि जो ईपीएस है वो 2020 ये 21-22 में 8.16 रुपीज़ थी, जो कि अब 35% की इंक्रीज के साथ जो है लास्ट ईयर में 11.03 रुपीज़ पे आ चुकी है। तो मेरे ख्याल में ये एक अच्छी ट्रेड अपॉर्चुनिटी है। वो लोग जो पोजीशंस को होल्ड करना चाहते हैं वो इसको इन लेवल्स पे बाई करके इसको होल्ड कर सकते हैं। आज की वीडियो को हम यहीं पे एंड करते हैं।
विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो विद द डिफरेंट स्क्रिप्ट। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। अगर आप मेरा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूंगा, आप वहाँ से उसको ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपको किसी स्पेसिफिक स्क्रिप्ट का टेक्निकल एनालिसिस चाहिए तो आप उस स्क्रिप्ट का नाम जो है वो कमेंट सेक्शन के अंदर मेंशन कर सकते हैं। आई विल ट्राई माय लेवल बेस्ट टू पोस्ट द एनालिसिस एज सून एज पॉसिबल। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़।